सबसे पहले तो मुझे बताइए कि जो ये फियास्को हुआ है डॉक्टर यास्मीन साहिबा का, मतलब फोरेंसिक रिपोर्ट जो है, जो ऑब्वियसली उस फैसले के बाद आई जिसमें उनको बरी कर दिया गया, ऐसे ही उसमें तो ये लिखा हुआ है कि जी उनको 3 वीडियोस में वो हैं, नज़र आ रही हैं कोर कमांडर हाउस के पास। ऑडियो से चल रहा है पता कि वो हमले के लिए मुलव्विस हैं और उनकी कोई 40 से ऊपर या 30 से ऊपर कॉल्स हैं जो जियो फेंसिंग के जरिए पता चला है कि वहीं मौजूद थी। लेकिन जज साहब ने भी ये कहा है कि एक तो पुलिस ने तफ्तीश बड़ी नाकिस थी और दूसरा उनका एफआईआर में नाम ही नहीं था, तो आप लोगों ने कोई अरेस्ट क्यों किया हुआ था? अच्छा, आप जिना हाउस की केस की बात कर रहे हैं, दैट इज़ 96, उसमें वो अरेस्टेड नहीं थी। शी वाज अरेस्टेड इन 97/23 केस जो सर्वर रोड का था। अच्छा, उसमें हमारे पास वो अरेस्टेड है और वो जुडिशियल है। अब आप ये देखें कि हमने उस केस में ये वाला जो है पॉलीग्रामेटिक टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराया है। जी जी सो दिस इज इरिटेटिंग। जी जी, कोई मसला नहीं। सो उसमें हमने ये टेस्ट कराए और हमारे पास अभी फोरेंसिक रिपोर्ट है जो कि बेसिकली अभी जब हमने इनका रिमांड मांगा था 96 केस में जब तलबी करवाई थी तो ये उस वक्त तक नहीं आई हुई थी। ठीक। अब जो इशू है वो समझने वाला ये है कि डिस्चार्ज डजंट मीन और डजंट अमाउंट टू एक्विटल। अच्छा, वो अभी वो हिरासत में है पुलिस की? वो बिल्कुल पुलिस की हिरासत किस केस में है? वो 97 नंबर केस में है। अब यार बताया सर्वर रोड वाला जो है। सर्वर रोड में 3 एफआईआर्स हुई हैं। 3 एफआईआर हुई हैं एंड दिस इज 97 जिसमें वो हमारे पास है। अच्छा। कस्टडी में है और उसी तो कस्टडी किस केस में बरी हुई हैं? ये 96 में डिस्चार्ज इनको मिला है और दिस इज नॉट एक्विटल। डिस्चार्ज एंड एक्विटल आर 2 डिफरेंट थिंग्स। इसका मतलब जब उन्होंने कहा ना बरी हो गए तो मतलब ये था कि बस वो बरी हो गई हैं? नहीं, वो इस टर्म ऑफ लॉ है जिसको इसकी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। और जो डिस्चार्ज है देखें उसमें 2 चीज़ें हैं। Even now, when we have the evidence, we can present it in the court and we can demand, because ये एक investigation officer का right है कि जब भी उसके पास कोई evidence आ जाए, he can ask and he can pray for remand of the accused. अगर अब उसमें देखने की जरूरत यह है कि we need further remand, वो जुडिशियल हो जाती है। ये 97 सर्वर रोड वाले केस के अंदर जुडिशियल रिमांड में आप लोगों के पास है? जी हमारे पास जुडिशियल हो चुकी हैं, जुडिशियल रिमांड भी इनका खत्म हो चुका है। तो अब क्या स्टेटस है इनका? अभी ये हमारे पास जुडिशियल कस्टडी में है और इसमें अब जो 96 नंबर केस है जिसके अंदर आपने भी फोरेंसिक रिपोर्ट आपके सामने पड़ी है, वो डेफिनेटली दैट वुड बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट अगेन एंड वी वुड आस्क फॉर हर अब आप सुप्रीम कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जाएंगे? हम रिवीजन में भी जाएंगे, हम हाई कोर्ट में ऑब्वियसली। डॉक्टर साहब की सिचुएशन कैसी, आप मिली हैं उनको? जी, आई हैव मेट हर क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। वो सुना कैंसर सर्वाइवर भी हैं। यस, आई हैव मेट हर 5-6 टाइम्स एंड उनकी जो फिजिकल सिचुएशन है उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड बीपी का थोड़ा सा इशू आ रहा था। सो वी हैव बीन मैनेजिंग गया। क्या कई औरतें एक बैरक में वहां पे उनको रखा गया, उनको कोई अलग बैरक में किस सिचुएशन में, कंडीशन में? टू बी ऑनेस्ट दैट हैज बीन अ क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया और उसके बारे में बहुत हाइप क्रिएट हो गई कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के अलावा भी और जो उस वक्त 10 फीमेल्स थी। लेकिन पहले डॉक्टर साहिबा का बताइएगा कि वो किस हाल में है इस वक्त, मतलब उनको वो बिल्कुल ठीक हैं। नहीं, एक ऐसी बैरक में जहाँ पे सिर्फ वही है या कईयों के साथ है? नहीं, वो अलग से रह रही है, वो अलग से, उनको अलग सेल दिया हुआ है बिल्कुल, और वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन है। और आपने उनको आते जाते टीवी पर भी लगा है उधर? डेफिनेटली लगा हुआ है और आपने देखा उनको आते जाते कोर्ट में भी आते तो मैंने देखा है। लेकिन ये परसेप्शन उभर रही थी ना कि बड़े बुरे हालात में रखा गया। मैं भी पीटीआई की दूसरी खवातीन का मतलब आपसे पूछता हूँ ब्रेक के बाद, लेकिन मैं कहा यास्मीन साहिबा जो है, अच्छा उनको वहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिल रही है? बिल्कुल, उनको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है और जब भी उनके साथ अगर कोई फ्लक्चुएशन भी होती है उनके बीपी में या ऑक्सीजन सैचुरेशन में, वो उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाई जाती है। अब आप ये कह रही हैं कि उनको बेसिकली जिसमें एक्यूटल किया गया उसमें भी आप रिव्यू में जाएंगे और ऑलरेडी आप एक 97 सर्वर रोड वाली में ऑलरेडी उनको आपने रखा है एक्यूटल डिस्चार्ज। ठीक, बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक के बाद फरदौस शेख अवान साहिबा से मैंने ये भी जानना है कि ये जो सारा मामला हुआ और इन्होंने भी पार्टी छोड़ी तो कहा यह जा रहा है कि जी ये सारा कुछ जो है ना अब वो ताकतवर हल्के जो है वो ये करवा रहे हैं। लेकिन मैंने जो मेरा इब्तिदाइया था उसमें मैंने ये देखा कि वो लोग जो इसमें शामिल नहीं हुए, फरदौस शेख अवान साहिबा 9 मई को इसमें शामिल नहीं थी लेकिन वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी, लेकिन वो फिर भी छोड़ गई। तो वो किस तरह देखती हैं सारे मामले को और वे फॉरवर्ड में इनको क्या इलेक्शन होता नज़र आ रहा है सबको, और इस मुल्क के अंदर क्या माइनस तहरीक इंसाफ और उसका कोई रिएक्शन होता नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ से माइनस तो कोई पार्टी हो नहीं सकी। पीएमएल क्यों बनी थी, पीएमएलएन तोड़ के पीपल्स पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन वो रही। तो फ्यूचर क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, ये भी डॉक्टर साहबा से जानने की कोशिश